चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने किया था कि अगर किसी पर्सन को कोई टास्क दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 4 पर्सन थे, 4 टास्क है और किस पर्सन को कौन सा टास्क असाइन किया जाए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें हमें मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये सब कैलकुलेट करना होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना होगा। मिनिमम के क्वेश्चन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के मैक्सिमम के क्वेश्चन और मिनिमम से रिलेटेड भी कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। असाइनमेंट प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज 5 जॉब टू बी डन, द फॉलोइंग मैट्रिक्स शो द रिटर्न इन रुपीज ऑफ असाइनिंग ith मशीन। मशीन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये ith मशीन है, यानी ABCDE ये नेम दिए हुए मशीन को, टू द जॉब और जॉब को नेम दे दिए 1 2 3 4 5। ओके, असाइन द 5 जॉब। अब 5 जॉब को असाइन करना है, यानी फर्स्ट जॉब कौन सी मशीन के लिए है, सेकंड जॉब कौन सी मशीन के लिए है, टू द 5 मशीन सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल रिटर्न। अब किस तरह से असाइन करना है जॉब और मशीन को, जॉब के साथ मशीन को किस तरह से असाइन करना है कि मैक्सिमम रिटर्न हमें मिले। मिनिमाइज के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सिमिलर मेथड से करेंगे लेकिन कुछ चेंज होगा, वो चेंज आज की वीडियो में हम करेंगे। अब मैक्सिमाइज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करनी होगी। हमने मिनिमम के क्वेश्चन किए थे, उसमें स्टेप किया था, फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, सेकेंड स्टेप कॉलम रिडक्शन, थर्ड स्टेप जीरो असाइनमेंट, फोर्थ स्टेप अगर जीरो असाइनमेंट में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो फोर्थ स्टेप था ड्रा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब मैक्सिमम अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग को हम किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मशीन, ये जॉब और ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। अब गिवन मैट्रिक्स को अगर हम सारी की सारी, यानी ये इस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, देन उसके बाद जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 सिमिलर, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होगा। अब मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में या मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलर मेथड मैक्सिमाइज में करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर आपने लास्ट वीडियो यानी मिनिमाइज के क्वेश्चन नहीं किए हुए तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर मिनिमाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज में जो भी हो, हमें पता है कि मशीन है, जॉब है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ चेक करना होगा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है या मिनिमाइज का क्वेश्चन। अब मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये इसे हम दे लेते हैं मैट्रिक्स 1। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फर्स्ट, उसे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब -1 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज क्या होगा, मशीन, जॉब, इनमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, ये सिमिलर रहेगी। यहाँ पर हमारे पास थी मशीन, और यहाँ पर थी हमारे पास जॉब। जॉब 1 2 3 4 एंड 5 और मशीन ABCD एंड E। अब अगर मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो देखो चेंज क्या होगा। फर्स्ट रो हमारे पास 5 11 10 12 एंड 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 5 11 -5 -11 -10 -12 एंड -4। ओके, सेकेंड रो माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 4 6, तो -2 -4 -6 -3 एंड -5। इसी तरह से थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यह देगा हमारे पास -3 -12 -5 -14 एंड नेक्स्ट -6
-14, -4, -11, -7 एंड लास्ट -7, 9, 8, 12 एंड 5 -1। ओके, तो अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे हमने मिनिमाइज के क्वेश्चन किए थे सिमिलर मेथड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, रो रिडक्शन। अब रो रिडक्शन याद है ना आपको, क्या किया था हमने लास्ट वीडियो में? रो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, जितनी भी रो है हर रो में मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रो में करेंगे, इसी तरह से हर रो में मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को जिस रो में से हमने सिलेक्ट किया उसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर रो रिडक्शन करने पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, रो रिडक्शन फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या होगा बता सकते हो आप? फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट -12, ये होगा ना, -1, -2, -3, इस तरह से वैल्यू जा रही है, तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा -12। -12 को रो के हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है, उस गलती को याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ। -12 को रो के हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोगों की गलती क्या होती है, -12 फर्स्ट एलिमेंट -5 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखते हो, -5 और -12, माइनस का 17, या इस तरह से भी लिख देते हो -12 + 5 माइनस का 7। इस तरह से नहीं लिखना। क्वेश्चन क्या है, यानी हमारा स्टेप क्या है कि जो भी मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट -12 है, तो -12 को गिवन मैट्रिक्स के उस रो के हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। अब -12 को रो के हर एक एलिमेंट से, रो का फर्स्ट एलिमेंट -5 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है -12 को। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, -5 + 12 इट मीन्स 7। ओके, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रही हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -11। अब -11 में से हमें क्या करना है, -12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सॉल्यूशन क्या है, -11 + 12 इट मीन्स प्लस का 1। यानी जब भी हम मैक्सिमाइज का क्वेश्चन करेंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब रो रिडक्शन करेंगे तो सारी वैल्यू फिर से पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं रहेगा। सिमिलर नेक्स्ट स्टेप क्या है, -12, -10। -10 में से -12 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2, क्योंकि -10 + 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 0, नेक्स्ट 8। ओके, इसी तरह से सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया तो मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारे पास, -6। -6 को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 4, नेक्स्ट 2, 0, 3 एंड 1। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, -14। -14 को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया तो 11, 2, 9, 0 एंड 8। इसी तरह फोर्थ रो में -14 अगेन, तो क्या आएगा, 8, 0, 10, 3 एंड 7। और लास्ट रो में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, -12। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 5, 3, 4, 0 एंड 7। ये तो था रो रिडक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन के लिए क्या बताया था आपको, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा पास क्या होगा, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन में जो रो रिडक्शन था उसमें प्रत्येक कॉलम में मिनिमम को सिलेक्ट करना है और उस एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट को उस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट कॉलम 7, 4, 11, 8, 5, मिनिमम एलिमेंट 4 को इस कॉलम में से के हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 4, 4 - 4, 11 - 4, नेक्स्ट 8 - 4 और 5 - 4। इसी तरह सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 को जब हम हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1, 2, 2, 0, 3। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या, 0।
0 को हर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन नो चेंज, 2, 0, 9, 10 एंड 4। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में भी 0 एलिमेंट है मिनिमम, तो नो चेंज, 0, 3, 0, 3, 0। और फिफ्थ कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 को जब हम हर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 7, 0, 7, 6 एंड 6। ये तो था कॉलम रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने लास्ट वीडियो में किया था, फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, सेकंड स्टेप कॉलम रिडक्शन, नेक्स्ट स्टेप जीरो असाइनमेंट। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो असाइनमेंट। और जीरो असाइनमेंट के लिए हमें क्या करना था, स्टेप फोर्थ जीरो असाइनमेंट। कॉलम रिडक्शन की जो टेबल आई है उस टेबल को हम एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे। जीरो असाइनमेंट करने के लिए हमने कॉलम रिडक्शन की टेबल को एज इट इज उतार लिया। अब जीरो असाइनमेंट किस तरह से करते थे, यानी कौन सी मशीन को कौन सी जॉब असाइन करनी है, तो इसके लिए हमने जीरो असाइनमेंट किया था। इसमें क्या था कि हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में हम चेक करेंगे हमारे पास जीरो कितनी है। अगर एक ही जीरो है तो उस पर बॉक्स लगा लेंगे, अगर एक से ज़्यादा जीरो है तो उस पर हम क्रॉस लगाएंगे। किया था ये स्टेप। तो सिमिलर यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट रो में कितने जीरो है, एक सिंगल जीरो है। अगर एक ही जीरो है तो उस जीरो को हम बॉक्स में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉक्स लगा लिया। अब बॉक्स हमने इस रो में इस जीरो पर बॉक्स लगाया, तो ये जीरो कौन से कॉलम में आ रही है, फोर्थ कॉलम में। इट मीन्स फोर्थ कॉलम में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस जीरो पर हम क्रॉस लगा देंगे, चाहे वो सिंगल एक जीरो आ रही है या एक से ज़्यादा जीरो है। अगर इस कॉलम में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो है तो उस पर हम क्रॉस लगा लेंगे। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ कि फोर्थ जॉब ए मशीन को असाइन हुई है। इसी तरह से हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। सेकेंड रो में हमने चेक किया, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर। इट मीन्स एक से ज़्यादा जीरो है। सेकेंड रो को छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो में हमने चेक किया, एक भी जीरो नहीं है, तो थर्ड रो को भी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रो में हमने चेक किया, सिंगल जीरो है। अगर सिंगल जीरो है तो हमने क्या किया, बॉक्स लगा लिया। अब यहाँ पर बॉक्स लगाया। ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अगर हो तो क्रॉस लगा लोगे। नेक्स्ट फिफ्थ रो चेक की, फिफ्थ रो में भी हमारे पास कोई जीरो नहीं है, तो इस रो को भी छोड़ दो। अब नेक्स्ट रो तो है नहीं। जब रो कंप्लीट हो जाए लेकिन जीरो सारी की सारी बॉक्स या क्रॉस में कवर ना हो, तो हमें क्या करना है, इसी स्टेप को कॉलम से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कितने जीरो है, सिंगल जीरो। अगर सिंगल जीरो है तो उस पर हम बॉक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स लगाया हमने, फर्स्ट कॉलम लिया, तो बॉक्स वाली जीरो कौन सी रो में आ रही है, सेकेंड रो में। सेकेंड रो में इस जीरो के अलावा कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उस पर हम क्रॉस लगा लेंगे। ओके, अब सेकेंड कॉलम कवर कंप्लीट है। अगर यहाँ पर बॉक्स की जीरो है, इट मीन्स ये कॉलम कंप्लीट है। थर्ड कॉलम कंप्लीट है क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है। कोई भी जीरो नहीं है तो हम नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। फोर्थ कॉलम कोई भी जीरो नहीं है, जीरो है लेकिन वो बॉक्स या क्रॉस में कवर है, इट मीन्स नेक्स्ट कॉलम। फिफ्थ कॉलम भी कंप्लीट, अब रो भी कंप्लीट, कॉलम भी कंप्लीट। और हमने चेक किया कि कोई भी जीरो ऐसी नहीं है जो बॉक्स या क्रॉस के बिना हो, यानी हर जीरो के ऊपर या तो बॉक्स आ रहा है या क्रॉस आ रहा है। इट मीन्स जीरो असाइनमेंट कंप्लीट। अब जीरो असाइनमेंट कंप्लीट, बट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। अब जीरो असाइनमेंट में हमारे पास हुआ क्या कि फर्स्ट जॉब असाइन हो रही है बी मशीन को, सेकेंड जॉब असाइन हो रही है डी मशीन को, फोर्थ जॉब असाइन हो रही है ए मशीन को, लेकिन थर्ड और फिफ्थ जो जॉब है वो किसी भी मशीन को असाइन नहीं हो रही। इट मीन्स क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। और अगर ऐसा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ये भी मैंने आपको करवाया था ना। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ड्रा द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। तो स्टेप फिफ्थ, ड्रा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है, जो जीरो असाइनमेंट की टेबल है उसे एज इट इज बना लेंगे। जीरो असाइनमेंट की टेबल को सिमिलर, कोई चेंज नहीं। जहाँ पर बॉक्स है वहाँ पर हम बॉक्स लगाएंगे, जहाँ पर क्रॉस है
यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, नो चेंज। देन वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप उसी ट्रिक से लाइन ड्रा करोगे तो आपको आसान रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5 ये तो थी हमारे पास जॉब। नेक्स्ट मशीन है, A B C D एंड E सिमिलर बनानी है, कोई चेंज नहीं करना। जहाँ पर बॉक्स आ रहा है वहाँ पर बॉक्स लगाओगे, जहाँ पर क्रॉस आ रहा है वहाँ पर क्रॉस लगाओगे। तो यहाँ बॉक्स था तो हमने बॉक्स लगा दिया, 0 विद बॉक्स, 2 0 3 0, 7 2 9 0 एंड 7 4 0। अब यहाँ पर हमने जीरो असाइनमेंट की टेबल को एज इट इज बना लिया। हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। उस मेथड में क्या था कि हमें ऐसी रो सेलेक्ट करनी है जिसमें बॉक्स की जीरो ना हो। अब हमने यहाँ पर रो सेलेक्ट की, फर्स्ट रो में बॉक्स है, सेकंड में बॉक्स है, थर्ड में बॉक्स नहीं है तो हमने यहाँ पर टिक कर लिया, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है तो हमने यहाँ पर टिक कर लिया। ओके, अब जिस रो पर भी हमने टिक किया है, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, रो और क्रॉस की जीरो और यहाँ पर कॉलम। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया था कॉलम, बॉक्स की जीरो और रो। ये स्टेप आपको याद रखना है। अब हमने क्या किया, रो का मीन्स जहाँ पर हमने टिक मार्क किया है उस रो में क्रॉस की जीरो चेक करनी है। रो में क्रॉस की जीरो चेक की और जहाँ पर क्रॉस की जीरो आ जाए उस कॉलम पे हमें टिक करना है। तो रो में क्रॉस की जीरो चेक की और इस कॉलम पे हमें टिक करना है, तो यहाँ पर मैंने टिक कर लिया। लेकिन इसके अलावा एक रो और है जिस पर हमने टिक किया हुआ है, तो ये वाली रो भी लेंगे। इस रो में हमने फिर से क्रॉस की जीरो चेक की और उस क्रॉस की जीरो वाले कॉलम पे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो क्रॉस की जीरो यहाँ पर आ रही है। सिमिलर इस कॉलम पे हम टिक कर चुके हैं। मान लो यहाँ पर भी जीरो होती क्रॉस की, तो हम यहाँ पर ये क्रॉस की जीरो लेके इस पर भी टिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्रॉस की जीरो नहीं है, क्रॉस की जीरो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, और इस कॉलम पे हम टिक कर चुके हैं। अब कॉलम पे आ जाओ। जिस कॉलम पे हमने टिक किया है उसमें हमें बॉक्स की जीरो चेक करनी है। किस कॉलम पे टिक किया, यहाँ पर, इसमें बॉक्स की जीरो देखो यहाँ आ रही है। अब बॉक्स की जीरो वाली रो पर हमें क्या करना है, टिक करना है। बॉक्स की जीरो वाली रो पर हमें टिक कर देना है। फिर से पहले स्टेप पे आ जाओ। जहाँ पर टिक किया है उस रो में क्रॉस की जीरो चेक करनी है, जहाँ पर टिक किया उस रो में क्रॉस की जीरो। ऐसा नहीं है, इट मीन्स ये प्रोसेस खत्म। अब लाइन किस तरह से ड्रा करनी है, रो में तो जहाँ पर हमने टिक किया उसको छोड़कर बाकी ड्रॉ पर लाइन लगा दो, और कॉलम में हमने जहां पर टिक किया उस कॉलम पे लाइन लगाओ। ओके, अब हमने जब लाइन ड्रा किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो लाइन के बाहर जितने भी एलिमेंट है उनमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। ओके, और अगर ऐसा है तो आपका ये लाइन ड्रा करना सही है। और अगर लाइन से बाहर कोई भी जीरो आ जाए, इट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। अब इसे रिपीट करोगे। ओके, अगर समझे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमने लाइन ड्रा की तो हमें मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है। इसमें से जहां पर कोई भी लाइन है, जिस एलिमेंट पर कोई भी लाइन नहीं है, उन एलिमेंट में से हमें मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। अब मिनिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिन पर लाइन है 3 1 2 7 7 2 9 7 1 3 4 6। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू 1। फिर मैंने आपको एक और प्रोसेस बताया था ना कि हमारे पास 3 टाइप की वैल्यू होंगी। एक तो ऐसे एलिमेंट होंगे जिन पर कोई लाइन नहीं है, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिन पर सिंगल लाइन आ रही है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिस पर डबल लाइन आ रही है या इंटरसेक्ट कर रही है उस एलिमेंट पर लाइन। जिन एलिमेंट पर कोई भी लाइन नहीं है उसमें हमें मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जहां पर सिंगल लाइन आ रही है वहां पर कोई चेंज नहीं करना, और जहां पर डबल लाइन आ रही है वहां पर हमें उस मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देना है। उससे हम एक नई टेबल बनाएंगे। तो देखो नई टेबल क्या बनेगी हमारे पास,
मैं भूल जाऊँ लिखना, तो इसे आपको रिपीट करना है। जॉब थी हमारे पास 1 2 3 4 5। ये याद रखना कि जब भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। उसका रीजन कि अगर रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई एक जॉब या कोई ना कोई एक मशीन ऐसी रह जाएगी जिस पर कुछ भी असाइन नहीं होगा। होगा ना ऐसा कि अगर हमने रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं ली, मान लो हम यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम ले रहे हैं, 4 कॉलम लिए और रो कितनी है 5, तो मान लिया हमारे पास यहाँ पर बॉक्स की 0 आ गई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर जो ई मशीन है इस मशीन को कोई भी जॉब असाइन नहीं होगी। ठीक, या हम अगर रो को कम ले कॉलम ले लें तो 5th कॉलम ऐसा रह जाएगा, यानी 5th जॉब ऐसी रह जाएगी जिसको कोई भी मशीन असाइन नहीं होगी। इसलिए जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट लिया हमने 1, इस 1 को हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 3 - 1 कर दिया 2, नेक्स्ट 1 - 1 2 - 1, इस 0 पर सिंगल लाइन आ रही है, सिंगल लाइन आ जाए तो नो चेंज, 7 पर कोई लाइन नहीं है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट 0 2 0 सिंगल लाइन है तो कोई चेंज नहीं, 0 2 0। नेक्स्ट 3 पर देखो डबल लाइन, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से डबल लाइन आ रही है ना, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और इस 0 में कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 7 2 9, इन तीनों पर कोई लाइन नहीं है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 1 8। नेक्स्ट 0 पर सिंगल लाइन है नो चेंज, 7 पर कोई लाइन नहीं है तो माइनस कर देंगे, तो 0 एंड 6। नेक्स्ट 4th रो 4 0 10 सिंगल लाइन तो नो चेंज, 4 0 10। नेक्स्ट 3 पर डबल लाइन आ रही है तो 1 को हमने ऐड कर दिया, 6 में नो चेंज। नेक्स्ट क्या आएगा 0 2 3, 0 पर सिंगल लाइन है, नेक्स्ट 5। ओके, आ रहा है समझ में। जब इस प्रोसेस को हम करेंगे, इस स्टेप को हम करेंगे अगेन, इस मैट्रिक्स में हमें 0 असाइनमेंट करना है। अब इस मैट्रिक्स में 0 असाइनमेंट करने के लिए फिर से 0 असाइनमेंट का प्रोसेस। 0 असाइनमेंट में हमें क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है। फर्स्ट रो में हमने चेक किया कि 0 कहाँ है, सेकेंड कॉलम में भी है, 4th में भी है, एक से ज़्यादा 0 है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, नेक्स्ट सेकेंड रो पर आ जाते हैं। सेकेंड रो में भी एक से ज़्यादा 0 है तो सेकेंड रो को भी छोड़ दो, नेक्स्ट थर्ड रो। थर्ड रो में यहाँ पर देखो एक सिंगल 0 है, अगर सिंगल 0 है तो इसे बॉक्स में कवर कर दो। हमने थर्ड रो को में बॉक्स लगाया तो बॉक्स की 0 कौन से कॉलम में आ रही है, 4th कॉलम में। 4th कॉलम में इस 0 के अलावा अगर कोई और 0 है तो उस पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो 4th रो, 4th रो में भी सिंगल 0 है तो हमने बॉक्स लगा लिया। कौन से कॉलम में बॉक्स आया, सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में इस बॉक्स की 0 के अलावा कोई और 0, क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट 5th रो, 5th रो में भी सिंगल 0 है तो बॉक्स लगा दिया। बॉक्स कहाँ पर आया, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में इस 0 के अलावा कोई और 0 है ना, क्रॉस कर दिया। रो कंप्लीट, कॉलम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है, कोई भी 0 नहीं है बॉक्स या क्रॉस के अलावा। सेकेंड कंप्लीट, थर्ड कॉलम में सिंगल 0, अगेन सिंगल 0 तो हमने बॉक्स लगा दिया। बॉक्स कहाँ पर, थर्ड कॉलम लिया तो बॉक्स कहाँ लगाया, सेकेंड रो पर। सेकेंड रो में इस 0 के अलावा अगर कोई और 0 है तो उस पर क्रॉस कर दिया। 4th कॉलम कंप्लीट, 5th कॉलम कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं कंप्लीट है या नहीं। क्वेश्चन में देखो 5th जॉब किसी भी मशीन को असाइन नहीं हुई, इट मीन्स अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास 5th जॉब रह गई जिसे कोई मशीन अलॉट नहीं हुई, असाइन नहीं हुई। तो अगेन जब 0 असाइनमेंट में क्वेश्चन कंप्लीट ना हो तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम फिर से करेंगे, ड्रा द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। अगेन स्टेप 6, ड्रा द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन।
इसके लिए जीरो असाइनमेंट की टेबल को फिर से बनाना पड़ेगा। मैं आपको इसी टेबल में बता रही हूँ, इसी टेबल को यहाँ पर रिपीट कर लोगे। अब टेबल रिपीट करोगे, मैं इसी टेबल में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करती हूँ। इसके लिए फिर से हम टिक मार्क का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ऐसी रो जिसमें बॉक्स की जीरो नहीं है, तो फर्स्ट रो ऐसी है जिसमें बॉक्स की जीरो नहीं है, तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। अब रो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रो में अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, क्रॉस की जीरो जहाँ पर टिक किया उस रो में क्रॉस की जीरो चेक करनी है और उस कॉलम पे हमें टिक कर देना है। ये प्रोसेस कॉलम के लिए करें तो जिस कॉलम में बॉक्स की जीरो है उस रो पे हमें टिक कर देना है। ये प्रोसेस था ना टिक मार्क का। अब जिस रो पर हमने टिक किया उसमें क्रॉस की जीरो चेक की, क्रॉस की जीरो यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी, तो उस कॉलम को लेना है, यानी सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को लिया और उस कॉलम पे हमें क्या करना है, टिक कर देना है। तो सेकंड और फोर्थ कॉलम इस पे हमने टिक कर दिया। ओके, अब देखो जिस कॉलम में हमने टिक किया सेकंड और फोर्थ कॉलम, उसमें हमें क्या चेक करना है, बॉक्स की जीरो। सेकंड, पहले हम सेकंड कॉलम ले रहे हैं, तो सेकंड कॉलम में बॉक्स की जीरो कहाँ पर आ रही है, यहाँ। जहाँ पर बॉक्स की जीरो है उस रो पर हमें टिक करना है, तो उस रो यानी यहाँ पर हमें टिक कर देना है। लेकिन इसके अलावा एक और कॉलम था ना जहाँ पर टिका था, तो इस कॉलम में बॉक्स की जीरो चेक की, इस रो पर हमने टिक कर दिया। याद रखोगे इन दोनों रो पे हमने अब टिक किया। अगेन रो का प्रोसेस किया, रो में क्रॉस की जीरो चेक की, तो रो में क्रॉस की जीरो, न तो इस रो में क्रॉस की जीरो है न इस रो में क्रॉस की जीरो, तो ये प्रोसेस कंप्लीट। अब रो में जहाँ पर टिक किया है उसको छोड़कर बाकी रो पर हमें लाइन ड्रा करनी है, और कॉलम में जहाँ पर टिक किया है वहाँ पर हमें लाइन ड्रा करनी है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब देखो जहाँ पर हमने लाइन ड्रा किया, लाइन के बाहर 2 1 6 6 1 6 1 8 0 6, ये 1 इस पर लाइन ड्रा है हमारे पास। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइन ड्रा है 6 8 6। अब जहाँ पर लाइन कोई भी लाइन नहीं है उन एलिमेंट में हमें मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। और एक और ये जॉब है हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पर लाइन नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना 2 और 4 यहाँ पर लाइन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मिनिमम एलिमेंट 2 1 6 6 8 6 4 10 6, तो मिनिमम एलिमेंट 1 1। मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कैसे बनानी है। इस मिनिमम एलिमेंट को जहां पर कोई लाइन नहीं है वहां पर माइनस कर देना है, सिंगल लाइन पर में कोई चेंज नहीं और डबल लाइन में कर देना है। तो देखो टेबल क्या बनेगी। अब यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, 1। अब 1 को यहाँ देखो कोई लाइन नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 1 0 नो चेंज 0 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरह से 0 में नो चेंज, 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 0 4 + 1 5 एंड 0। किस तरह से कर रहे हैं आपको पता है ना, यहाँ 6 है तो 1 का सब्ट्रैक्ट कर दिया, नो लाइन, सिंगल लाइन तो नो चेंज 7 0 5। इसी तरह से नेक्स्ट 3 0 9 4 एंड 5 और नेक्स्ट 0 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 3 1 एंड 5। ठीक, अब जो मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स में हमें फिर से क्या करना है, जीरो असाइनमेंट। क्लियर है ये टेबल आपको। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट, जहाँ पर कोई भी लाइन नहीं थी वहाँ पर तो हमने इस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 1 0 5 5 7 5 3 9 एंड 5। जहाँ पर सिंगल लाइन थी वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया और जहाँ पर डबल लाइन आ रही है वहाँ पर हमने 1 को प्लस कर दिया। अब यहाँ जीरो असाइनमेंट करना है। जीरो असाइनमेंट के लिए फिर से हम फर्स्ट रो लेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास एक से ज़्यादा जीरो आ रही है तो हम नेक्स्ट सेकंड रो पर आ जाते हैं। सेकंड रो में भी एक से ज़्यादा जीरो है तो नेक्स्ट थर्ड रो। थर्ड रो में सिंगल जीरो आ रही है। थर्ड रो में सिंगल जीरो आई जो कि फोर्थ कॉलम में है, तो फोर्थ कॉलम में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो है तो वहाँ पर क्रॉस। फोर्थ रो में सिंगल जीरो जो कि सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आ रही है। अब सेकंड कॉलम में इस बॉक्स के अलावा कोई और जीरो है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसी तरह फिफ्थ रो में सिंगल जीरो फर्स्ट कॉलम में है, इस जीरो के अलावा अगर कोई और जीरो है तो उस पर क्रॉस। रो कंप्लीट। अगेन फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं।
फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड कॉलम कंप्लीट, थर्ड कॉलम में एक से ज़्यादा जीरो है, इट मीन्स फोर्थ कॉलम कंप्लीट है। तो फिफ्थ कॉलम में एक सिंगल जीरो, तो हमने बॉक्स में कवर कर दिया। फिफ्थ कॉलम में सेकंड रो में बॉक्स आ रहा है, तो सेकंड रो में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो क्रॉस कर दिया। कॉलम भी कंप्लीट, रो भी कंप्लीट, लेकिन अभी भी एक जीरो है जिस पर न तो बॉक्स है न क्रॉस है, तो हम फिर से रो पे आ जाएंगे। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो, बॉक्स लगा दिया। थर्ड कॉलम में बॉक्स आया, तो थर्ड कॉलम में इस जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट रो और कॉलम यहाँ पर कंप्लीट है। ऐसी कोई भी रो या ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें बॉक्स की जीरो ना हो, और ऐसा होने का मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, अब क्वेश्चन कंप्लीट है तो उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था, ये जॉब थी और ये मशीन थी। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जॉब, आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले जॉब लिख सकते हो फिर मशीन, या पहले मशीन फिर जॉब। जॉब थी हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हम उनका असाइनमेंट देखेंगे कि फर्स्ट जॉब किसे असाइन हुई। फर्स्ट जॉब फिफ्थ मशीन को, तो हम यहाँ पर फिफ्थ मशीन का मीन्स ई। सेकेंड जॉब डी मशीन को, थर्ड जॉब ए मशीन। आपको पता चल रहा है कैसे, जहाँ पर बॉक्स है वो उसका असाइनमेंट है, थर्ड और ए के साथ बॉक्स है, यानी थर्ड जॉब ए मशीन को असाइन हुई। फोर्थ जॉब, यहाँ फोर्थ जॉब देखो कौन सी मशीन, सी मशीन को असाइन हुई, और फिफ्थ जॉब डी मशीन को असाइन हुई। इनकी मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कहाँ से लिखेंगे, मैट्रिक्स से, जो गिवन मैट्रिक्स है। फर्स्ट जॉब ई मशीन को असाइन हुई, तो उसकी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अब मैट्रिक्स क्वेश्चन की मैट्रिक्स ये थी। हमने जो मेथड किया था वो मिनिमम के लिए किया था, मिनिमाइजेशन के लिए। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट लिखे ना। तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ से आएगी हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट यहाँ देखो, हमने जहाँ पर रो रिडक्शन स्टार्ट किया था उससे पहले की मैट्रिक्स ये है, इट मीन्स यहाँ से मिनिमम कॉस्ट आएगी। हमें मैक्सिमाइजेशन के लिए कैलकुलेशन करनी है, लेकिन हम यहाँ से मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट देखो हमारे पास फर्स्ट जॉब ई मशीन को मिल रही है, फर्स्ट जॉब ई मशीन को, उसकी कॉस्ट क्या है -7। यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन को हमें मैक्सिमाइज के लिए करना है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने का मीन्स हम मिनिमाइज के लिए क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैक्सिमाइज के लिए ही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम मिनिमाइज, यहाँ मिनिमाइज के लिए, ये मैट्रिक्स मिनिमाइज के लिए। रो रिडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिस मैट्रिक्स से रो रिडक्शन, जो भी मैट्रिक्स है, अगर रो रिडक्शन हम स्टार्ट करें तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ से, इस मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। तो जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट जॉब ई मशीन को असाइन हो रही है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, -7, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -7। सेकेंड जॉब डी मशीन को असाइन हो रही है, तो सेकेंड जॉब डी मशीन -14, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -14। थर्ड और ए -10। फोर्थ जॉब और सी मशीन -14। ठीक, इसी तरह फिफ्थ जॉब बी मशीन को, तो फिफ्थ जॉब बी मशीन -5। ये तो है मिनिमम कॉस्ट। इसको अगर हम सम करें तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, 7 14 21 31 और 14 45 और 5 50, माइनस का 50। लेकिन हमें मिनिमम कॉस्ट नहीं, मैक्सिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर मिनिमम कॉस्ट -50 है तो मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 50। कॉस्ट किस में है, रुपीज में, या हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं शो किया हुआ। क्वेश्चन में देखो हमारे पास सीधा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रुपीज है, टाइम है, या जो भी। तो हम सॉल्यूशन में, हमें नहीं पता यूनिट क्या होगी, तो हमने सिर्फ 50 यूनिट शो कर दिया। ओके, आगे सामने अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें स्टार्टिंग क्या करनी है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे के स्टेप सिमिलर होंगे जैसा कि मिनिमाइजेशन के लिए होता है। रो रिडक्शन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप कॉलम रिडक्शन, नेक्स्ट जीरो असाइनमेंट।
अगर जीरो असाइनमेंट में सारी की सारी जीरो कवर हो रही है, इट मीन्स अगर जीरो असाइनमेंट में हर रो, जितनी भी रो या कॉलम है, प्रत्येक रो और कॉलम में अगर एक बॉक्स की जीरो है तो जीरो असाइनमेंट कंप्लीट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करने का, जिसके लिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करके हम फिर से जीरो असाइनमेंट करेंगे। जीरो असाइनमेंट करने पर अगर कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने का मीन्स हर रो और कॉलम में, प्रत्येक रो और कॉलम में अगर बॉक्स की जीरो आ रही है तो क्वेश्चन कंप्लीट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी प्रत्येक रो और कॉलम में एक बॉक्स की जीरो जब तक ना आ जाए, या ये कह लो कि जब तक कंप्लीट असाइनमेंट ना हो जाए तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। ठीक क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज 4 जोन ओपन एंड 4 सेल्स पर्सन अवेलेबल फॉर असाइनमेंट। किसी कंपनी के पास 4 जोन है, यानी 4 एरिया है और 4 सेल्स पर्सन है। द जोन आर नॉट इक्वली रिच इन देयर सेल्स पोटेंशियल। जो भी जोन है वो सेल्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिच नहीं है। इट इज एस्टिमेट दैट अ टिपिकल सेल्स पर्सन ऑपरेटिंग इन ईच जोन, यानी प्रत्येक सेल्स पर्सन को किसी एक जोन में असाइन करना है, वुड ब्रिंग इन द फॉलोइंग एनुअल सेल, जिस जहाँ पर उनकी एनुअल सेल क्या होगी, यानी फर्स्ट जोन में सेल्स पर्सन की एनुअल सेल क्या होगी 60,000, इन 1000 लिखा हुआ ना। सेकंड जोन में 50,000, थर्ड में 40,000 और फोर्थ में 30,000। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द 4 सेल्स पर्सन आर नॉट कंसाइडर्ड टू डिफर इन एबिलिटी। मैंने आपको बताया था ना असाइनमेंट प्रॉब्लम किस टाइप से असाइन होता है, क्योंकि हर पर्सन की एबिलिटी अलग अलग होती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 सेल्स पर्सन, चारों सेल्स पर्सन की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। इट इज एस्टिमेट दैट while under the same condition their yearly sale would be proportionally as follow, और उनकी सेल्स रेशियो की फॉर्म में हमें गिवन है 7554 सेल्स पर्सन ABCD। अब यहाँ देखो जो जोन थे वो तो थे 1 2 3 4 और सेल्स पर्सन है ABCD। प्रत्येक जोन में एनुअल सेल कितनी हो रही है ये भी हमें पता है कि प्रत्येक जोन में एनुअल सेल 60,000, 50,000, 40 एंड 30,000 हो रही है। और सेल्स पर्सन की जो ईयरली सेल है उनका रेशियो हमें गिवन है 7554 की फॉर्म में। इफ इट सर्टेन इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड, हमें मैक्सिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन करना है टोटल सेल्स। अगर हम टोटल सेल को मैक्सिमम मान ले, द इंट्यूटिव आंसर इज टू असाइन द बेस्ट सेल पर्सन टू द रिचेस्ट जोन। जो बेस्ट सेल्स पर्सन है उसे सबसे अच्छे जोन में, द नेक्स्ट बेस्ट सेलमैन उससे जो कम अच्छा है, यानी जो बेस्ट है उसे सबसे अच्छे जोन में, जो उससे अच्छा तो है लेकिन पहले वाले से कम अच्छा है, टू द सेकंड रिचेस्ट एंड सो ऑन, उसे सेकंड रिचेस्ट जोन में भेजना है। इसी तरह से थर्ड वाले को थर्ड में, फोर्थ वाले को फोर्थ में। ये हमें आंसर कैलकुलेट करना है। वेरीफाई दिस आंसर बाय द असाइनमेंट टेक्निक, और हमें इस आंसर को असाइनमेंट टेक्निक के द्वारा यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करना है। अब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को असाइनमेंट प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स किस तरह से होती है, हमें क्या करना है, सेल्स पर्सन और जोन इन दोनों के बीच में असाइनमेंट करना है। तो उसके लिए हमें जो टेबल बनानी होगी यानी जो मैट्रिक्स बनानी होगी वो सेल्स पर्सन और जोन के बीच में होगी। तो हम यहाँ पर देखो टेबल बनाते हैं। टेबल किन दो के बीच में होगी, जोन और सेल्स पर्सन के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, हम इससे तो मान लेते हैं ये जोन है हमारे पास और ये सेल्स पर्सन है, या आप किसी भी तरह से ले सकते हो। यहाँ पर सेल्स पर्सन, यहाँ पर जोन। जोन के हमारे पास 1 2 3 4 ओके, और सेल्स पर्सन क्या है A B C एंड D। अब फर्स्ट जोन में सेल्स पर्सन की सेल कितनी होगी, हमें सेल गिवन है ना 60,000 50, लेकिन ये एनुअल सेल है, हमें हर एक पर्सन की अलग अलग सेल निकालनी है, तभी हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, फर्स्ट जोन में ए सेल्स पर्सन की यहाँ पर सेल कितनी होगी,
सेकेंड जोन में ए पर्सन की सेल कितनी होगी, इसी तरह से थर्ड की, फोर्थ की, हमें ये कैलकुलेट करना है। आपने रेशियो के क्वेश्चन किए होंगे कभी ना कभी, कौन से क्लास में किया है, 6th में, 7th में, ठीक है, जिस भी क्लास में आपने रेशियो के क्वेश्चन किए। रेशियो के क्वेश्चन को कि हम यहाँ अप्लाई करेंगे। रेशियो के क्वेश्चन में होता क्या है कि हमारे पास सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना होता है हमें। अब सेल्स पर्सन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है हमारे पास 7, 5, 5 और 4, ये हमें रेशियो गिवन है, यानी लिखा हुआ ना प्रोपोर्शनल यानी रेशियो के फॉर्म में। तो हम रेशियो के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम सम ऑफ रेशियो करते हैं, इन सबका सम करेंगे, कितना आएगा 21 होगा। हमें यहाँ क्या निकालना है, फर्स्ट जोन में ए सेल्समैन की सेल कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट जोन में ए सेल्समैन की सेल कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जोन में टोटल सेल कितनी हो रही है, यहाँ पर ये टोटल सेल हमें गिवन है 60,000 हो रही है, हम 1000 में लिख लेंगे, 60 हो रही है, 60। रेशियो का क्वेश्चन कैसे करते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई, ये तो थी टोटल सेल 60,000, इसकी कैलकुलेट करनी है हमें, ए सेल्स पर्सन की कैलकुलेट करनी है। ए सेल्स पर्सन का रेशियो कितना आ रहा है, टोटल सेल का 7 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देगा 7 हो जाएगा। इसे हमें कट नहीं करना, इसको हम लिखेंगे 420 डिवाइड बाई 21, कैंसिल मत करना, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा 420 डिवाइड बाई 21, ठीक। इसी तरह से फर्स्ट जोन में ही अगर हम बी सेल्स पर्सन की सेल कैलकुलेट करें तो फर्स्ट जोन में टोटल एनुअल सेल कितनी हो रही है 60,000, रेशियो कितना है 21, एबीसीडी का रेशियो कितना है, लेकिन बी का रेशियो उसमें से कितना है 5 का है। तो फर्स्ट जोन में बी की सेल कितनी हुई 300 डिवाइड बाई 21, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट जोन में बी सेल्स पर्सन की सेल कितनी हुई 300 डिवाइड बाई 21। इसी तरह से सी की कैलकुलेट करेंगे और डी की कैलकुलेट करेंगे। सी के लिए हमारे पास क्या देगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको कुछ करके बता रही हूँ, बाकी डायरेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट जोन में सी सेल्स पर्सन की टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल 60, रेशियो 21, सम ऑफ रेशियो, सी का रेशियो 5 ही है, 7554 था ना, तो उसकी सेल कितनी हुई 300 डिवाइड बाई 21। तो फर्स्ट जोन में सी सेल्स पर्सन की सेल कितनी हुई 300। इसी तरह से डी के लिए यहाँ पर क्या देगा 4 आ जाएगा। फर्स्ट जोन में डी की सेल का रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर रेशियो कितना बना 240 डिवाइड बाई 21, यानी डी की सेल का रेशियो कितना हुआ 240 डिवाइड बाई 21, ठीक। इसी तरह सेकंड जोन के लिए हमारे पास टोटल सेल कितनी है 50,000, तो यहाँ पर 60 की जगह 50 कर लेंगे, सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या करेंगे 50 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 21, ओके। यहाँ पर 50 आ जाएगा तो 250 डिवाइड बाई 21। मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया उसका रीजन भी आपको बताऊंगी। अगेन यहाँ पर 50 लिखा तो 250 डिवाइड बाई 21। इसी तरह से 50 मल्टीप्लाई 4 200 डिवाइड बाई 21। थर्ड जोन में टोटल सेल कितनी थी 40,000, यानी 60 की जगह 40 आ जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 7 280 डिवाइड बाई 21। नेक्स्ट 200 डिवाइड बाई 21, यहाँ पर 60 की जगह 40 करते जाना है, 200 डिवाइड बाई 21 और यह देगा 160 डिवाइड बाई 21। और फोर्थ जोन में सेल कितनी थी 30,000, तो हमें 60 की जगह 30, फोर्थ जोन में 30,000 है ना, यहाँ देखो, तो हमें 60 की जगह क्या कर लेना है यहाँ पर 30 कर लेना है, तो क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई 7 210 डिवाइड बाई 21। 30 किया तो 150 डिवाइड बाई 21। इसी तरह से नेक्स्ट में फिर से 150 क्योंकि इनका रेशियो सेम है ना, डिवाइड बाई 21। 30 मल्टीप्लाई 4 120 डिवाइड बाई 20। अब मैंने आपको बताया था इसे कैंसिल नहीं करोगे, जो भी कैंसिल हो रहा है उसका रीजन ये रेशियो में है। रेशियो में अगर हमारे पास डिवाइड में सिमिलर वैल्यू आ रही है तो हम उस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो सबके रेशियो में डिवाइड में 21 आ रहा है और सबके मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, 420 350 280, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो में करते हैं ना कि अगर हमारे पास रेशियो में सिमिलर वैल्यू आ जाए, कैंसिल हो रही है वैल्यू, तो हम उसे कैंसिल करते हैं।
तो सिमिलर यहाँ पर अगर रेशियो में वैल्यू सेम आ रही है तो हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बचेगा? अगर हम 10 से डिवाइड और 21 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या आएगी? 42, 35, 28 एंड 21। सेकेंड रो 30, 25, 20 एंड 15। इसी तरह से थर्ड रो 30, 25, 20 एंड 15 एंड फोर्थ रो 24, 20, 16 एंड 12। अब आपको पता चला ना हमने 21 से डिवाइड हो रहा था अगर, तो डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम डिवाइड कर लेते तो नेक्स्ट हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पर ये जॉन आ गया यानी एरिया आ गया, सेल्स पर्सन आ गया और ये उनकी सेल है, ठीक है, सेल का रेशियो है। तो अब हमें कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? मैक्सिमाइजेशन के लिए करनी है। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन मैंने अभी आज की वीडियो में आपको बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को आगे खुद ट्राई करोगे और अगर इस क्वेश्चन में आपको आगे कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट प्रॉब्लम के ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ।